जो वजीर आजम ने कहा कि इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत को हमने आगे चलाना, कुछ चीजें थी जो अटल जी के ही मुंह से अच्छी लगती थी, लेकिन जब दूसरे लोग बोलते हैं जो इन चीजों पर विश्वास ही नहीं रखते हैं तो बड़ा अटपटा लगता है। उन्होंने सीधी सीधी बात कही कि अटल जी ने जो मार्ग प्रशस्त किया है कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए, हम उसी मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत। उन्होंने कहा जमहूरियत का रास्ता ही, ये जमहूरियत का रास्ता, ये बातचीत का रास्ता है, संवाद का रास्ता है, लोकतंत्र के असूलों का रास्ता है। लेकिन प्रधानमंत्री इतने नजदीक भी होकर सबसे ज्यादा दूर है पार्लियामेंट। हमने बार बार कहा कि वजीर आजम को ही आना चाहिए, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम ने मध्य प्रदेश से कश्मीर को एड्रेस किया, लोकसभा से एड्रेस नहीं किया, राज्यसभा से एड्रेस नहीं किया। मुझे नहीं मालूम कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान की राजनीति, ये राजधानी कब तब्दील हो गई, कैपिटल मध्य प्रदेश का कब बन गया हिंदुस्तान का। चर्चा के दौरान डिप्टी चेयरमैन सर, यह भी बात आई कि प्रधानमंत्री जी बाहर क्यों बोल दिए, लोकसभा राज्यसभा में बोलना चाहिए। मैं भी गृह मंत्री हूं और कल मेरी भी संवेदनशीलता देखी। प्रधानमंत्री जी ने मंत्री बनाया, कुछ अधिकार मुझे भी प्रदत्त हैं, उन्हें भरोसा है, तभी ना आकर वह सब सारी बातें, ऐसा नहीं कि जो मैं बोलता हूं वह प्रधानमंत्री की मंशा के खिलाफ बोलता हूं, ऐसा नहीं है। उनके भी भाव उसी में सम्मिलित है, उनसे चर्चा होती है हमारी। कल वो कहते हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने बताया कि कुछ बोलना चाहिए, तो उसका मतलब है कि पेपर में तो यही आया है कि चीफ मिनिस्टर ने बताया, तो तब तो उसका मतलब हुआ कि हम जो ये सब अपोजिशन के लोग सदन में बोल रहे थे, इस सदन की कोई कीमत नहीं है, इन अपोजिशन की कोई कीमत नहीं है, उनका चीफ मिनिस्टर कहेगा तो तब वो बोलेंगे। और दूसरी बात, उसका मतलब है कि अगर चीफ मिनिस्टर नहीं कहते तो आज भी नहीं बोलते। ये दो मतलब है एक ही चीज के। भाई इतनी नाराजगी भी क्या है? अब अफ्रीका में कोई घटना होती है तो आप ट्वीट करते हैं, पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, वहां कहीं घटना होती है, बहुत अच्छी बात है, इंसानियत के नाते अगर वहां कहीं मैसेकर वहां के मिलिटेंट करते हैं तो अच्छी बात है, हाँ एक स्टेटमेंट आना चाहिए प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, क्यों नहीं। लेकिन अपना जो मैंने कल भी बताया था कि अपने मुल्क का ताज जल रहा है, उसकी गर्मी सर को भी नहीं महसूस होती है, दिल तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन सर को तो गर्मी महसूस होनी चाहिए। दुनिया की कोई ताकत हमसे जम्मू कश्मीर को नहीं ले सकती। बातचीत का जहां तक सवाल है कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, अरे बात होगी तो कश्मीर पर बात नहीं होगी डिप्टी चेयरमैन सर, पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी, कश्मीर पर बात नहीं होगी। बात करने का कोई सवाल ही नहीं है। वजीर आजम ने कहा बहुत खूबसूरत, हाँ मैं पहले ही कह चुका हूं बहुत खूबसूरत है कश्मीर, लेकिन मैं ये भी कह चुका हूं कि कश्मीर को कश्मीर की खूबसूरती के लिए प्यार मत करो, कश्मीर को उन फूलों और वादियों और हवा के लिए प्यार मत करो। उससे तो प्यार है, लेकिन उनके लोगों से, उसमें बसने वाले लोगों से तो कोई प्यार करे। मैं मानता हूं कि मिलिटेंसी का मुकाबला हम सबको करना चाहिए, हम सब मिलिटेंसी का शिकार हुए, जो कश्मीर में रहते हैं वो हिंदू हों या मुसलमान, मुझसे लेकर सब लोग उस मिलिटेंसी का शिकार हो, और मिलिटेंसी का भी हम ही ने मुकाबला किया। कभी कभी हमारे लोग यहां साथी उस तरफ के बीजेपी बड़े होते हैं, आप तो शायद स्टेटमेंट देते हैं, हम लोगों ने तो अपने नियर्स एंड डियर्स खोए। ये दर्द यहां से निकलना चाहिए था, यहां से नहीं निकलता। ये यहां से जब दिल से जब दर्द निकलेगा तो इसकी आवाज कश्मीर तक पहुंचेगी। जब तक हम जबान से कहेंगे तो ये यहां के चार दीवारी में गायब हो जाएगी। लेकिन आप तो वोट के लिए, देश के लिए स्टेटमेंट देते रहे, लेकिन हम फिजिकली उनसे लड़ते रहे।
हम तो लड़ते रहे हैं। कश्मीर के लोग, Okay, all right. कश्मीर के लोग, कश्मीर all के right. लोग आर्मी के साथ, All right, कश्मीर के all लोग right. आर्मी के साथ। आपका काम आग लगाना ही रहा, आपका काम और कुछ नहीं रहा। मैं कश्मीर के नौजवानों से भी और वहां की जनता से भी एक अपील करना चाहता हूं। कभी कभी वहां पर आईएस के झंडे फहराए जाते हैं, कभी कभी दिखाए। आईएस ने क्या किया है डिप्टी चेयरमैन साहब? इस्लाम में यकीन करने वाले लोगों का ही सरेआम कत्ल किया है। इस हकीकत को भी हिंदुस्तान को समझना चाहिए। हिंदुस्तान दुनिया का इकलौता देश है जहां पर चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई हो, सबके जज्बात की, सबकी भावनाओं की इज्जत और कदर करने वाली धरती यदि दुनिया में कोई है तो उसका नाम है भारत। ऐसे लोग जो झंडा फहराते हैं, मैं समझता हूं कि वो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। नारा पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं नहीं बोलना चाहता था डिप्टी चेयरमैन सर, लेकिन मैं बोल रहा हूं। भारत की धरती पर यह नहीं चलेगा